ये बहुत देखिए, अगर आपको बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा परेशानी है, मतलब कि कहीं से कुछ सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, मतलब कि हार गया बंदा, थक गया, जिसको बोलते हैं, भूत प्रेत अपना वो कर नहीं रहे, तो ऐसी मार पड़ेगी ना, ऐसी मार पड़ेगी उसको। वो एक बारी वो सोचेगा उसको ना, मतलब कि जैसे बिजली की तारों के ऊपर वो फेंक नहीं दिया होता, किसी इंसान को तड़पता है वो, तो ऐसे करके वो इंसान तड़पेगा एक बार। हाँ जी, बजरंग बाण साधना आज मिल गई है प्रभु से आज्ञा। देखो, बड़ी अपना बड़ा कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर, बजरंग बाण साधना के ऊपर, कि कैसे कैसे कैसे। तो आज ही देखो दिन आएगी, आखिरकार वो बता दिए हनुमान जी महाराज ने। तो सुनिए इसकी विधि। तो बजरंग बाण जो है, उसके अंदर अ, उसका जो है दो प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। जिस उस पाठ के अंदर आपने सुना होगा, दो चीजों का खास करके वर्णन है। जैसे कि पहला, जो जिस इंसान को भूत प्रेत का भय हो, है ना, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी, डांकनी शांकनी यक्षनी गंधर्व राक्षस कुछ भी हो, लिख लो, बढ़िया बात है। सुहेल जी लिखने लगे हैं, मीटिंग से वीडियोस लेट आती हैं। तो क्या है, ये वैसे वीडियो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर देखिए सबका भला होगा, है ना, लोग भलाई का काम है। तो हम देखिए प्रभु की जितनी महिमा आगे से आगे वो हो सके, बढ़ सके, हम बढ़ाएंगे। ये वीडियो चाहे कल परसों ही आ जाएगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। बाकी हुई वही जो राम रची रखा। तो क्या है, सुनिए। बजरंग बाण का आपको जो है 3 बारी पाठ करना है, सिर्फ 3 बारी। 3 बारी इसका जो है पाठ किया जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जो है भूत प्रेत पिशाच जिसको भी दिक्कत वगैरह है, ठीक है ना, उसको इसका भय है, या उसके अंदर कोई एंट्री वगैरह है, उसके लिए, या किसी इंसान को मृत्यु का भय है कि भाई मेरी मृत्यु हो जाएगी, किसी ने मेरे ऊपर, जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं किसी के ऊपर, है ना, कोई किसी के ऊपर मोर्च चला देता है, कोई मारण क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो कर देता है, उसके अंदर मरने का भय हो, या कोई शत्रु वगैरह जो है, कोई किसी को परेशान करता हो, उसके लिए, शत्रु के लिए विधि अलग है, वो मैं अभी पूछ के बताता हूँ, पहले ये सुन लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान प्रेत पिशाच ये सब चीजों के लिए है, ठीक है। तो क्या करना है उसके लिए, जैसे मान लो कोई मरीज बैठा हुआ है जिसके ऊपर कोई बाधा है भूत प्रेत पिशाच की, तो बजरंग बाण का आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है पानी का, ठीक है, स्टील का गिलास हो, पानी का लेना है, कोई प्लास्टिक कांच ऐसा कोई धातु ना हो, स्टील का गिलास, उसको ऊपर से पानी तक भरना है। देन उसके बाद आपने दोनों हाथों में अपनी जो है कमर सीधी करके पाठ करना है, ठीक है। देखो, पूजा पाठ करनी, कुछ भी करनी, सबसे पहले पैर अच्छे तरीके से धुले हो, ब्रश किया हो, ठीक है ना, नहा धोकर वो करना है, ठीक है ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। देन उसके बाद आप दोनों गिलास को ऐसे दोनों हाथों के बीच में रख लेना है, ठीक है, अपने रूट चक्र के पास, रूट चक्र से थोड़ा सा आगे, ठीक है जी। देन उसके बाद जो है आपको संकल्प लेना है, संकल्प वही वाला सेम रहेगा। आपको बोलना है कि मैं मानव भाई के गुरु हनुमान जी महाराज को साक्षी मान करके बजरंग बाण का 3 बारी पाठ करने लगा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, इस पाठ से जो मेरे ऊपर, या मेरे जो किसी परिवार के ऊपर जो सदस्य जिसका नाम है, उसका नाम लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर जो है प्रेत बाधा है, पिशाच बाधा है, ठीक है, हे हनुमान जी महाराज, उसके लिए मैं जाप कर रहा हूँ, कृपा करके, ओ सॉरी, इसके लिए जो मैं बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ 3 बारी, जो आपने जो है विधि बताई है मानव भाई के द्वारा, ठीक है, उसका, हे हनुमान जी महाराज, इस विधि से जाप करूंगा, और इस विधि से आप इस जो है भूत को, प्रेत को, पिशाच को कैद करके तुरंत के तुरंत बंदी बना के कल्याण लोक में पटक दें, इसकी मलिन शक्तियों सहित, ये इस पितर को, जो भी एंटिटी आपको परेशान कर रही है बारी, तो ठीक है। तो क्या करना है, एक गिलास पानी का 3 बारी पाठ करके हनुमान जी महाराज का स्मरण करके उसको, उस पानी को देख करके पाठ करना है, या फिर आप बजरंग बाण का पाठ करिए,
एक बारी खत्म हुआ तो पानी की तरफ घूर के देखना है, दूसरी बारी खत्म हुआ, दूसरी बारी भी घूर के देखना है, तीसरी बारी खत्म हुआ, तीसरी बारी उस पानी को घूर के देखना है। आपके अंदर थोड़ी खुद के अंदर भी एनर्जी आएगी, आंखें ना आपकी ऐसे लगे कुछ आंखों के अंदर एनर्जी से निकल रही है, आपको ऐसा प्रतीत होगा। तो पानी को देख करके देखते रहिए जब तक आंखों में से आंखें कोमल ना हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद जो मरीज होगा, तो एक इसका मेरे को गुरु ने बताया, हनुमान जी ने, कि इसको पानी पिलाना नहीं है कभी भी, इसको बजरंग बाण का, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर वो गलती से पानी पिलाया या उसके ऊपर छींटे मारे, तो वो इंसान को पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं, ठीक है। मतलब एकदम से बंदा पैनिक होगा, घबराहट होगी, पसीने आ गए, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। तो उस इंसान को बिठा करके उसके ना पानी का पूरा छिड़क करके गोला बना देना है, उसको गोले के अंदर कर देना है, ठीक है। तो वो चीज भी अंदर कैद हो जाएगी, इंसान के अंदर फंस जाएगी। अगर कोई, मान लो किसी ने मारण क्रिया कर दी है, आपको पता चल गया किसी मेरे साथ तांत्रिक ने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो आपको अपनी तरफ वो घेरा बना करके बैठ जाना पानी का, ठीक है। तो वो आपके ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से सुरक्षा कवच का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना कि इसको आप बंधित करके कल्याण लोक में पटक दो। चार तीन बारी, अगर मान लो किसी के ऊपर प्रेत है, कुछ है, तीन बारी जाप करके उसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद आप संकल्प लेके जाप करना शुरू कर दो इस व्यक्ति के लिए, कि भाई इसके ऊपर हनुमान जी महाराज, मेरी भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे कुछ भी है, इसके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्ति है, इसको बंधित करके तुरंत तुरंत कल्याण लोक में पटक दो, इसकी सारी शक्ति छीन लो, नकारात्मक शक्ति की, ठीक है। तो उसी टाइम भी बंदा जो है हल्का होना शुरू हो जाएगा। आप मतलब कि एक तरह से बाबा से बन गए हो। कई बार मन होता ना कि बाबा की तरह काम करें, हमारे पास शक्तियां हो ऐसे करके, तो ये आप काम करके किसी का भी भूत निकाल सकते हो। बट शर्त ये है कि खुद के अंदर भी शक्ति होनी चाहिए पहले, ठीक है ना। खुद के अंदर भी नाम जाप की शक्ति होनी चाहिए, पहले आपका भी संकल्प मजबूत होना चाहिए, आपका ऑरा वो होना चाहिए, तब आप ये काम करो, ठीक है। तो ये क्रिया काम करेगी। भैया एक एक बार में सारा निकल जाएगा उसका? एक मिनट, अभी बताने दो पहले, सुनो। दूसरी क्या है, दूसरी चीज क्या है, अपना क्या बताने लगा था। हाँ, मरण क्रिया। हाँ, कोई इंसान मान लो कि जैसे को हो गया कि भाई मेरा ना अब कुछ हो नहीं सकता, कि भाई ऐसा कुछ हो गया होगा कि भाई अब मरने को दिल कर रहा है, या फिर हो गया बस गड़बड़ होगी, मैं जीऊंगा नहीं, कुछ ऐसे मन के अंदर कई विचार भी आते हैं, कुछ ऐसे पैनिक अटैक्स वगैरह एंड ऑल। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बजरंग बाण का जो है तीन बारी सेम पार्ट करके, ठीक है। उसके अंदर जो है आपको अपने ऊपर थोड़ा सा अगर छींटा मारना चाहने का मन है ना, तो मार सकते हो, अगर आप पैनिक नहीं होते हो तो, ठीक है। सोच समझ के मारना, अगर आपको लगे आप बहुत इंसान मजबूत हो, तो अपने ऊपर छींटा मार के गोला बना लेना, उसके अंदर बैठ जाना, और फिर जो है जाप करना शुरू कर देना, ठीक है। तो ये मारण क्रिया वगैरह ये सब हो गया, वो हो जाएगा सुरक्षित। अगर मान लो कोई और भी, सुन लो, कोई तांत्रिक है बड़ा, कोई घर के ऊपर परेशानी करता है, बार बार कुछ करता है, तो पूरे घर के ऊपर जो है रक्षा सुरक्षा वो लगा सकते हो इससे। बल्कि तीन बारी वो जाप करके, पाठ करके, पूरे घर के ओर जो है पानी घेर दिया गोला बना करके, चारों ओर छिट्टे दे दिए, ठीक है। तो उससे वो घर भी बंदित हो जाएगा, किलित हो जाएगा एक तरह से। ये चीज है। और सुनो, इससे देखो एक बारी अगर मान लो बहुत ही, जैसे देखो कई बार कोई एंटिटी ऐसी होती है, वो ना इंसान के अंदर, आपने सुना है कि प्रेत जैसा वो अजीब सा बल आ जाता है, इंसान 10 बंदे उसको पकड़ते हैं, वो भी नहीं पकड़ पाते, है ना। कई बार ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं जीवन के अंदर, या फिर उसकी सिचुएशन होती है बहुत ज्यादा खराब होती है, तो उसके लिए अंदर आप ये काम करना, अदरवाइज इसका कोई मत यूज करना, ठीक है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो, सबको दिखा लिया, वो कर लिया, कोई है ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे, तो इसका यूज कर लो। और एक बारी में देखो, एक बारी में पूरा आराम नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो वो चीज है ना, जो बहुत आतंक मचा रही है, उसको जैसे जब वो उसको 12,000 वोल्ट के ऊपर एकदम से ऐसे इंसान को लग जाए ना, तारों के ऊपर हाथ, वो छटपटा के वो मर जाता है ना एक तरह से, उसकी ये वाली हालत हो जाएगी, एक बारी वो खत्म हो जाएगा उसका शरीर आधा, तो पहले ही, पहले दिन ही आधा शरीर खत्म हो जाएगा, उसकी शक्तियां वगैरह भी लोप हो जाएंगी काफी हद तक,
ठीक है। उसके बाद अगर आपको जैसे ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, हर बारी उसको 12,000 वोल्ट का झटका नहीं दे सकते किसी भी चीज को, ठीक है। पहली बारी में वो ठीक हो जाएगा ऐसे सिचुएशन से, दूसरी बारी में उसके लिए आप जाप करना शुरू कर दो। वो वाला यूट्यूब के ऊपर संकल्प दिया हुआ है ना, ठीक है। देखो उसके अंदर विधि है, उसके अंदर आप ऐसे 4 माला वो करोगे, मेरे लिए करोगे, उसके बाद अपना वो 1 घंटा अपने लिए करोगे, ठीक है। उसके पता है क्या, देखो देखो सारा खेल कर्मों का भी है, ओके। कर्म जो है मैं आप चढ़ेगा नहीं आपके ऊपर, क्योंकि साधना मेरे से ले रहे हो, ठीक है। तो वो वाला आप यूज कर लो किसी के लिए भी। जैसे मान लो उसके अंदर संकल्प दिया हुआ है, मानव भाई के गुरु हनुमान जी महाराज को साक्षी अपने लिए जाप कर रहा हूँ। पहले अगर मान लो आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, तो आप दूसरे बंदे के लिए भी जाप कर लो, ठीक है। जैसे आप अपने भाई के लिए जाप कर लो, अपनी माता जी के लिए जाप कर लो, पिताजी के लिए जाप कर लो, जिसके लिए मर्जी कर लो, उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। प्रभु कृपा इतनी है, ठीक है। डन हो गया, समझ आ गई? सवाल तो नहीं कोई इसके अलावा बजरंग बाण साधना के बारे में? भैया जो पानी वाला आपने बताया कि पानी हिलाना नहीं है, हाँ जी। जो पानी रखना है वो हिलना नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हो? हिलना नहीं, अपना नहीं, नहीं, पानी को हाथों में रखना है आपको, दोनों हाथों में। वो तो रख लिया। हाँ तो जब हम 3 बाण कर दिए, तो जैसे मान लो कोई बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, हाँ हाँ। तो उसके लिए अगर हम करेंगे, तो हम अपने जहाँ पे पूजा करते हैं वहां पे ये करें, और उसके बाद वो पानी उसको छिड़क दें या पानी पिला दें, ऐसा करना है? पानी नहीं, पानी पिलाना नहीं है, पानी ही नहीं पिलाना। पानी अच्छा पिलाओगे तो वो पूरा छटपटाएगा। पानी अच्छा नहीं अच्छा। पिलाना, उसकी तरफ गोल घेरा खींच देना। जैसे बेड के ऊपर बैठा, बेड के चारों तरफ पानी घेर अच्छा, वो दिया। ऐसे कर दो बस, उसके उस पानी हाँ से हाँ गोल हाँ धारा कर देना है। हाँ, पानी मतलब कि वो घेरा बना के उसके साइड पे कहीं रख दिया, ठीक है। तो वो पहरा बन जाएगा एक तरह से जल का, ठीक, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये सात्विक विधि है बड़ी अच्छी, ठीक है ना, जो प्रभु ने दी है। भैया कि उसके जब बजरंग ये बाण का काम वो करना है, जब ये बर्तन काम के करना है, बारे दीपक जलाकर करना है कि विदाउट दीपक करना है? दीपक जलाकर करना है। संकल्प यही होगा कि मैं मानव भाई के गुरु हनुमान जी महाराज को साक्षी मान करके बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ। अमुक व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, अमुक 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 मीन्स डैश व्यक्ति, ठीक है ना। साधकों ये को जो पता दीपक होगा। दीपक का भोग जो है वो किनकी तरफ वो करना है, उसकी डायरेक्शन हनुमान जी के चरणों में देनी है? चरणों में कैसे देनी है, मंदिर में नॉर्मल मतलब दीपक जैसे, लगाना है आप। मतलब जो दीपक का भोग है वो किसको समर्पित करना है, हनुमान जी महाराज को? मैं एक मिनट करूँ, ये बात सवाल तुम्हारा अच्छा है वैसे। देखो आपको इसके अंदर क्या बोलना है, मैं लिख लेता हूँ एक मिनट, साथ में मैं आपको फिर बताता हूँ। हाँ सुनिए, देखिए आपको क्या बोलना है, ये मैं लिख के भी डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो के ऊपर। मैं मानव भाई के आराध्य राम जी महाराज को साक्षी मान करके हनुमान जी को यह दीपक अर्पित कर रहा हूँ, और यहाँ बैठकर अपने लिए या उस व्यक्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ 3 बार, ठीक है। हे हनुमान जी, मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी सारी जो है सिचुएशन बता दें, ऐसी ऐसी हालत हो रखी है, जेन्युइन हालत, ठीक है, हो रखी है, इसलिए इसका पाठ कर रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, आप जो भी इस नकारात्मक शक्ति को तुरंत तुरंत बंधित करके कल्याण लोक में पटक दे, मलिन पितरों के तत्वों को दूर कर दे, यंत्र मंत्र तंत्र क्रिया को भस्म कर दे, ठीक है। ये जल के ऊपर अपनी शक्ति डालें, या जल के ऊपर अपनी जो है तरंग डालें, ताकि इसे जो है रोगी को तुरंत के तुरंत तत्क्षण जो है आराम पड़ जाए, वह सही हो जाए, ठीक है। ऐसा आपको बोलना है, ठीक है। ये संकल्प है, ये लिख कर भी मैं डाल दूंगा, ओके। देखो आपको बड़ी सिचुएशन हो ना खतरनाक तब करना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे नहीं जाप करना बजरंग बाण का, क्योंकि इसके अंदर देखिए भगवान को दुहाइयां दी गई हैं, ठीक है ना, हनुमान जी को, कि ऐसे से आप काम करो, ठीक है ना। तो ऐसे बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर काम पड़ना है, क्योंकि देवी देवता के देखो कई बार रुष्ट भी हो जाते हैं, ओके ना।
कि उनको बुला लिया, कोई काम ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं। ओके, तो इस चीज का ख्याल रखें, नहीं तो अपनी हालत के जिम्मेवार खुद होंगे, मुझे मत कहना। क्रिटिकल सिचुएशन में यूज करिएगा। तो भैया तो फिर 2 बार संकल्प लेना, एक दिया जलाते हुए फिर जल को नहीं देखते नहीं हुए। नहीं नहीं, दिया कैसे जलाते हुए? एक बारी में ले लिया सारा संकल्प, हाथ में जल लेकर के। हाथ में ये जल लो, ये संकल्प ही बोलना नहीं है आ गया तभी ना, बोल देना। ये टोटल संकल्प ही नहीं आ गया, ये स्पेशल संकल्प है ना हाँ, इसके लिए। स्पेशल संकल्प आ गया पूरा नया। ठीक है, हम्म। एक बारी में संकल्प लेना, हाथ में जल लेके संकल्प बोल देना, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आपको विधि बता दी। 3 बारी घेरा बना, सॉरी, पानी का घेरा बनाना है। ठीक है, जाप 3 बारी करना है, ना 2 बारी, ना तीन अपना, ना 4 बारी, सिर्फ 3 बारी जाप करना है। और मंत्र उच्चारण, पाठ उच्चारण सही तरीके से करना है। ठीक है ना, पाठ करना पहले तो सीख लेना। सीखने के टाइम बीच में जो दुहाइयां बड़ी दी हुई है ना, वो दुहाइयां नहीं पढ़नी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कई व्यक्ति होते हैं ना, पाठ करने को, कई लोग पाठ सीखते हैं, याद करते हैं, लर्न करते हैं, उसके अंदर पूरा पाठ करते हैं, उसके अंदर जो ये जो दुहाई दी गई है ना, शपथ दी गई है जिसको बोलते हैं ना, तो आपको वो शपथ नहीं बोलना बीच में, वो लाइन अवॉइड करना। वो शपथ जो है वो आपको तभी बोलना जब आप पाठ करने बैठो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें एनर्जी हमारी जाएगी अगर हम किसी का मतलब हेल्प करेंगे तो? हाँ जी, एनर्जी इसमें हमारी लगेगी? पाठ की जो एनर्जी है वो हम, जो पाठ की एनर्जी है इसमें, जो हमारी खुद की पाठ करके एनर्जी हमने स्टोर कर रखी है, वो यूज की जाएगी दूसरे बंदे को क्योर करने के लिए इसमें? बजरंग बाण की, देखो बजरंग बाण है, इसके पाठ की शक्ति लगेगी ना। अगर तुम्हारी शक्ति लेनी तो मैं बोल देता, हनुमान जी महाराज इस व्यक्ति की शक्ति मार दो उठा करके, बजरंग बाण की क्या जरूरत है? बजरंग बाण भैया की शक्ति इसमें लगेगी। हाँ, भैया बाण इसमें जो चलेगा। आपने पानी पानी का बोला, पानी को हमने घेरा लगा दिया और पानी वहां पे रख दिया, तो उस पानी का करना क्या लास्ट में? पानी अपने आप देखिए, पानी वो क्या कहते हैं, घेरा बना दिया है ना, हाँ उसके हाँ। बाद वो आधे से ज्यादा पानी तो छिड़क गया वहां पर। ठीक है, अच्छा ठीक। उसके बाद ठीक है। रोगी के पास पड़ा रहे, अपने आप सूख जाएगा पानी। ओके। ओके, हाँ, तो उस उसको पानी पड़ा को रहे, हिलाना नीम के हाँ ना, वो रोगी के पड़ा रहे, जो उसके भी। व्यक्ति के पास पड़ा रहे। जब तक वो पड़ा रहेगा, जो इंसान है वो सुरक्षित रहेगा।